बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर सगीरा मलिक साहिबा जो रबात ज़िला खुशाब से हैं, और ये एक डॉक्टर्स भी हैं और सिंगर्स भी हैं। तो ये इनसे हम बात करेंगे और ये पूछेंगे कि ये दोनों चीज़ों को किस तरह मैनेज करती हैं और कितनी मुश्किलात के बाद ये इस स्टेज पर पहुँची है। जी डॉक्टर साहब। जी बस जो भी काम हो ज़ाहिर एक लगन होती है, एक मेहनत होती है, एक शौक़ होता है। तो मुझे डेंटिस्ट्री में तो मुझे 10 साल हो गए हैं, तो इसमें सिंगिंग वगैरह ये जो म्यूज़िक वगैरह इसमें मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए। ये मेरा एज ए शौक़ था। तो बस ये है कि फैमिली, घर, बच्चे, मतलब जो टाइम मिलता है, इधर भी ब्रेक टाइम जो भी टाइम मिलता है साथ साथ फिर मैं करती रहती हूँ। तो जब यहाँ से क्लिनिक से जब फ्री होती हूँ घर जाती हूँ तो उसके बाद भी जो टाइम मिलता है, बस ये है कि शुक्र है अल्लाह का, बस ये शौक़ है, मैनेज कर लेती हूँ। पहले तो आपने डॉक्टरी की थी ना, जी डॉक्टर बनी थी, उसके बाद ये शौक़ आपको पैदा हुआ है। तो ये शौक़ किस तरह आपको ये मतलब हुआ कि बस ये है कि एक तो मुझे मतलब बचपन से ही, तो बचपन से ही जब मैं स्कूल से आती थी पढ़ के, तो मेरा मतलब यूनिफॉर्म मैं बाद में चेंज करती थी। पहले मैंने साथ टेप वगैरह लगानी, टीवी लगाना, म्यूजिक, ये मेरा बचपन से ही मेरा शौक़ था सुनने का भी। और फिर यूँ बस फिर मुझे इस फील्ड का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे इसको ज्वाइन करूँ, कैसे कैसे मिलूँ। तो बस ये एज ए शौक़ ही समझ लें, लेकिन इसके पीछे भी बहुत मेहनत मैंने की है। तो तब यहाँ इस स्टेज पे आके इस फील्ड तक पहुँचने में आपको काफ़ी मुश्किलात भी हुई होंगी, और ये जो मतलब आप स्टेज तक पहुँची हैं तो किस तवज्जुह से आप पहुँची हैं? बस ये साथ साथ मेरा ये समझे कि क्लिनिक भी मैंने ज्वाइन जब किया तो उसके साथ साथ मुझे कोई, आपको बताया ना कि मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, ये मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था इस फील्ड में आने के लिए। तो बस वैसे ही बस मुझे नेट पे मैंने ये सॉन्ग सुना एक, तो उसमें मैंने एक नंबर देखा ना, तो मैंने फिर उस पे नंबर पे फिर मैंने कांटेक्ट किया कि क्या इस फील्ड में आने के लिए क्या करना चाहिए होता है और क्या होता है, इसका सारा मुझे डिटेल वहाँ से फिर मुझे मिली ना। तो उस आदमी से फिर मैंने कांटेक्ट किया, तो उसने फिर मुझे ये बताया कि इस तरह आप अगर आना चाहते फेस टू फेस हम मिलेंगे, बात करेंगे। तो इस हवाले से फिर आप जो भी आपकी वॉइस सुनेंगे तो जितना हमसे हो सके भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर मैं उनसे जाके मिली, उन्होंने फिर मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया इस हवाले से। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया क्लिनिक से, तो इस हवाले से फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए फिर मैंने मतलब ये इनमें से कौन सा काम मुश्किल है? मुश्किल तो एक फीमेल के लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे जो फैमिली, बच्चे, फिर वो निकलना बहुत मुश्किल, वो भी इस दौर में। तो क्लिनिक तो फिर ये तो मुझे मेरी मजबूरी है, यहाँ पे तो मैंने मस्ट आना है। तो इसके साथ साथ जो ये सिंगिंग का है, इसमें काफ़ी लोगों ने मुझे मना भी किया है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप रहने दें। तो 2 कश्ती का जो सवार होता है वो फिर एक का भी नहीं रहता। तो मैंने कहने अगर मेरा जज्बा है तो मैंने इंशाल्लाह करूँगी, वो भी मैं करूँगी और ये भी मैंने करना है। तो इस हवाले से मुश्किलात भी काफ़ी आई हैं, तो शुक्र अल्लाह का अभी तक तो चल रहा है, अल्लाह करेगा आगे भी चलता जाएगा ये सिलसिला। ये फैमिली से किस किस ने आपको सपोर्ट किया है, सिंगिंग के हवाले से और डॉक्टर्स के हवाले से? मैं आपको बताऊँ ना, फैमिली में अगर एक मतलब फीमेल है ना शादीशुदा, तो उसको सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात आती हैं वो ससुराल की तरफ से आती हैं। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है मुझे ससुराली में से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालांकि मेरी फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, सबसे ज़्यादा हस्बैंड या देवर वो होता है प्रॉब्लम। तो मतलब मुझे ईज़िली उन्होंने सपोर्ट किया, सब मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया कि नहीं आप अगर आपका शौक़ है, आप करना चाहती हैं तो आप करें। जब आप मतलब जॉब कर रही हैं, आप घर से निकले, ये नहीं कि आप घर में बैठी हैं तो फिर हम आपको मना भी करेंगे ये फील्ड अच्छा नहीं है, नहीं है। तो आप वहाँ पे जॉब कर रही हैं, तो आप मेहनत कर रही हैं, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह करें। तो मुश्किलात तो वैसे फिर रिश्तेदार में काफ़ी ज़्यादा आई हैं, जिन्होंने मना भी किया है, जिन्होंने उंगलियाँ भी उठाई हैं। तो अगर एक इंसान खुद सच्चा है, कुछ करने का जज्बा रखता है, तो फिर अगर कहते हैं ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो फिर किसी मुश्किल से, किसी भी प्रॉब्लम से ना डरे, उसको आप मतलब एज ए उसको कवर करते जाओ और चलते जाए आगे। अगर आपने कुछ बनना है, कुछ ऊपर कुछ लेवल का बनना है, तो फिर ये मुश्किलात है तो ये फिर आगे पता नहीं कितनी आएगी। लेकिन अगर डर के बैठ जाओ तो फिर वो इंसान तो फिर किसी काम का नहीं, वो नहीं कर सकता। हमारे माशरे में सबसे जो मुश्किल बात है आजकल के दौर में, वो फीमेल के लिए, फीमेल को आगे आने के लिए बहुत मुश्किलात भी होती हैं, तकलीफ़ें भी होती हैं, और आना जाना मतलब आप क्लिनिक में आती हैं। सिंगिंग और सिंगर जो शोबा है, ये भी एक ऐसा शोबा है कि इसमें उंगलियां भी उठती हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये इंसान की एक अपनी सोच होती है। अगर एक ये देखने कि अगर मेल कोई कर रहा है, सिंगर है, तो क्या मतलब उसको भी टेंशन प्रॉब्लम उसको भी कई आती होगा। जिस तरह हमारे माशाल्लाह ये अताउल्लाह खान खैरवी साहब हैं, उनको भी अगर हम तो चलो फीमेल है, वो मेल, उनको भी कितनी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन वो इंसान सच्चे हैं, सच्चे दिल से अगर उन्होंने जज्बे से मेहनत की, आज वो किस स्टेज पे हैं। तो फीमेल के लिए ठीक है, होते हैं प्रॉब्लम आते हैं, मैं खुद भी ज़ाहिर फीमेल हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम कई आए हैं।
अगर मैं कहती हूँ अगर आप में जज्बा है कुछ करने का तो फिर ये रुकावटें ये प्रॉब्लम वो ना देखो। हालांकि मैंने यहाँ स्टेज में पहुँची हूँ, मैंने पता नहीं कितनी मुश्किल से गुजरी हूँ, मतलब किस स्टेज पे पहुँची हूँ, कितने प्रॉब्लम आए हैं मेरी लाइफ में, लेकिन मैं हारी नहीं। मैंने अपनी हिम्मत अपना जज्बा मैंने वो कायम रखा है और इस स्टेज पे मैं पहुँची हूँ। तो एक फीमेल को भी मेरे ख्याल में कोई भी फील्ड है कोई भी शोबा है तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। मेहनत से आदमी कामयाब होता है और मुश्किल से कामयाबी मिलती है। जब मुश्किल दौर से आप गुजरेंगी तो उसके बाद कामयाबी मिलेगी। तो सिंगर, अब डॉक्टर साहिबा के हवाले से तो मतलब आप एक डेंटल डॉक्टर हैं और सिंगर के कोई आप हमें एक दो बोल सुना दें। जी ज़रूर, अगर आपने फरमाइश की तो मैं ज़रूर। जी जी। रोज़ तेरे छेड़े ते लड़ाइयाँ मेरे नाल, रोसा तेरे बाजू है नी हालात ख्याल, रोज तेरे झेड़े ते लड़ाइयाँ मेरे नाल, रोसा तेरे बाजू है नी हालात ख्याल, धमकियाँ कोलों में भी डर दीता ना, धमकियाँ कोलों में भी डर दीता ना, छोड़ वन मैं कोई मर दीता ना, छोड़ वन मैं कोई मर दीता ना। जी, छोड़ वन मैं कोई मर दीता ना, बहुत ज़बरदस्त जी। ये हमारी जो मेहमान शख्सियत थी, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ कि ये इस मुश्किल में और आजकल के दौर में एक तरफ तो डॉक्टर जी का शोबा है, दूसरी तरफ ये सिंगर भी हैं और ये घरेलू सिस्टम भी चलाना पड़ता है। तो मैं इनको सलूट पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी बहुत मेहरबानी जी। हमारी ये मेहमान शख्सियत थी, आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी सिंगर के हवाले से, इनके हमने आपको जो एक दो बोल थे वो भी सुनाए। तो अब इस प्रोग्राम के साथ आपके से इजाज़त चाहता हूँ। आपका होस्ट मुख्तार अहमद, A1 न्यूज़ मियां वाली से बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। वाइटल चाय के बड़े पैक के साथ बड़ा और छोटे पैक के साथ छोटा वाइटल एंटीबैक्टीरियल सोप बिल्कुल मुफ्त। जरासीम को मात दो, बार बार हाथ धो।